नमस्ते दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लास में आपका स्वागत है। एमपी बोर्ड के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अब जो है एमपी बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं होने वाली हैं 2026 में, उनमें कोई बदलाव होने जा रहा है। यह खबर जो है नई दुनिया से ली गई है, नई दुनिया न्यूज़पेपर से। वहाँ से निकल के आ रहा है कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएँ होंगी 2026 में, अब उसमें सीबीएसई की तरह मासिम जो है अपने प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर को बढ़ाने जा रहा है 2026 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए, जिसमें जो है नए पैटर्न के आधार पर जो है परीक्षाएं होंगी। अब इसमें हम देखेंगे कि 10वीं 12वीं में जो विद्यार्थी जो पहले ज़्यादा मेहनत करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब उनका कहने का ये है कि एमपी बोर्ड जो है, जो अन्य बोर्ड्स के तरह आसान है, तो वहीं पे सीबीएसई तर्ज पर यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है बनेंगे। तो मासिम अपने प्रश्न पत्रों के जो है कठिनाई स्तर को बढ़ाने जा रहा है 2026 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए। इसमें जो है आप देखिए, यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में आसान थी एमपी बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में पढ़ाई और परीक्षा का स्तर एक जैसा करने पर जोर है। इसे ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की परख संस्था ने मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को सीखने के स्तर को लेकर सर्वे किया था। उसमें पाया कि मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा अन्य राज्यों की तुलना में आसान है। इसकी वजह से यहाँ के विद्यार्थी 10वीं पास या 12वीं पास होने और अन्य राज्य के विद्यालयों और डिग्री कॉलेज में जो है पढ़ने के लिए परेशानी होती थी, यानी कि एंट्रेंस वो सही से नहीं निकाल पाते थे। इसके बदौलत जो है उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता था बड़े बड़े यूनिवर्सिटी तो कॉलेज में। तो अब उन्होंने कहा है कि रटने से नहीं बल्कि सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे बच्चों की। तो मासिम ने तय किया कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनके पैटर्न में बदलाव किया जाए। इसके लिए प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर जो पहले 15% था उसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा। अर्थात अब जो है 100 में से 20 वाले ऐसे होंगे जिनका जो है जवाब आप सीधे किताब से नहीं आएगा, बल्कि इसका जो है आपकी समझ और आपने जो सीखा है उस दौरान स्कूल में, उससे ये प्रश्न जो है हल होंगे। ये प्रश्न रटने नहीं बल्कि सोचने की क्षमता से हल होंगे। ऐसा जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐसा कर रहा है 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कोई दूरी का प्रश्न पूछा गया, जैसा कि उन्होंने बताया कि 10 मिनट, तो वहाँ पर आपको दूरी की परिभाषा नहीं आएगी, बल्कि उस परिभाषा के जो अनुप्रयोग हैं उसके आधार पर वह गणना करेंगे और फिर उसका आपको उत्तर देना होगा। इसका मतलब है अब प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा होने वाला है। अब 20% ऐसे होंगे कि जो आपको डायरेक्ट किताब से नहीं आएंगे, वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे। आपको तर्क क्षमता और गणना के आधार पर जो है प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। ये हर सब्जेक्ट के लिए होगा कि जो डायरेक्ट जो है किताब से प्रश्न नहीं आएंगे, आपने समझा है जो चैप्टर्स को, उसके आधार पर ये प्रश्न होंगे। अब इनके लिए जो है प्रशिक्षण भी जो है चालू हो चुके हैं प्रोफेसर्स के, जो अलग अलग विषय के जो प्रोफेसर हैं उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। तो मासिम अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विभिन्न शिक्षकों के समूह तैयार कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षित कर रहा है। अभी विज्ञान के शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। बता दें, प्रश्न पत्र तैयार करने और प्रिंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 1.5 माह पूर्व जो है कम्प्लीट हो जाती है। इसके तहत प्रश्न पत्र तैयार होने का चयन और प्रिंटिंग जुड़ी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी आपकी। और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ जो है आपकी जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं वो 2026 से शुरू होने वाली हैं और इनसे जो प्रश्न पत्र और जो प्रिंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया है दिसंबर तक जो है पूरी हो जाएगी। तो अब पहले जो प्रश्न पत्रों का प्रारूप होता था वो कैसा होता था कि 15% जो है कठिन सवाल होते थे, 45% सामान्य और फिर 45% जो है और सरल होते थे। अब यह प्रश्न पत्र जो है इस तरीके का नहीं होगा। अब इसमें कुछ बदलाव होगा। इसमें 20% जो होंगे कठिन सवाल होंगे, जो डायरेक्ट आपकी किताब से नहीं होंगे। आपकी समझ भेद और तर्क के आधार पर इन प्रश्नों को आपको हल करना होगा। इसमें 40% जो है सामान्य होंगे और 40% जो है बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इनमें जो है 5% कम कर दिया गया है, उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो अब आपको 20% ऐसे सवाल होंगे जो आपके डायरेक्ट किताब से हल नहीं होंगे।
तो अब आपको अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से करनी होगी, हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ना होगा, और जितने भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ला सकते हैं लगाइए, बार बार रिवाइज़ करिए सिलेबस को, और जितना हो सके किताबों को समय दीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप कुछ स्टडी मटेरियल चाहते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी तरह की भी आप कोई मदद चाहते हैं स्टडी के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।